वॉइस ऑफ पानीपत से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इन बातों को आगे पहुँचा दो, वरना अभी हमारे हाथ काट देते हो। अब जाओगे डीसी के पास, डरोगे कि उसने ये कह दिया गणगस ने। और भाई गणगस तो है बैठा हुआ चैम्बर में, जो कहना कहने, लेकिन तुम क्यों डरते हो? प्रेस अगर डरेगी तो देश का खात्मा है। आप चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा इंटरव्यू ऐसे कि ऐसे एडिजिट जो है वॉइस ऑफ पानीपत चलाए, ऐसे ही चलेगा? आप उनसे पूछो, आप भी सवाल करो, आपकी भी ड्यूटी है और आप भी डेली पढ़ते हैं, आप समझदार पत्रकार हैं। आप सारी प्रेस मीडिया अगर चाहे सब मिलके तो देश में आज सुधार होगा। मुझे लगता है कि ये मीडिया में बातें अच्छी लग रही हैं, ग्राउंड पे हम आप लोग कहीं नहीं है, और मीडिया में आपने पहली बार ये अच्छी बात कही और ये हाथ में कहा कि मेरा इंटरव्यू जो है पूरा चलाना है। ग्राउंड पे भी ऐसी बात नहीं कि ग्राउंड पे नहीं है। और ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सीएम के कानों में भेजो कि ऐसा करो अगर आपको करप्शन खत्म करनी है तो। 70 साल में जो बना 7 साल में दान कर दिया, सारा बेच दिया। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। आप तो एक निगम की बात करते हो। भारत जड़पार पार्टी का नाम है बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आप पार्टी के जिले के सभी नेता वॉइस ऑफ पानीपत पर आज लाइव रहेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि पानीपत की बात की जाए, कांग्रेस जो है विपक्षी पार्टी है बीजेपी की, लेकिन कांग्रेस जिस हिसाब से विपक्षी पार्टी है वो मुद्दा भुना नहीं पा रही। तो अब आप पार्टी के नेताओं से बातचीत करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। आज वॉइस ऑफ पानीपत के कैमरे पर लाए हो सुखबीर जी, मुद्दे आप लोगों के पास बहुत से हैं। बीजेपी को ही घेर रही है, बीजेपी के पार्षद ही आरोप लगाते हैं, घोटाले के आरोप लगाते हैं, निगम में इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, कांग्रेस उस चीज़ को भुना नहीं पा रही है। आप पार्टी कहाँ खड़ी है आज की डेट में? देखो जी, आप पार्टी तो हर रोज़ कोई न कोई प्रोग्राम रख रही है, डेली सड़कों पर हैं। तो इस करके अब ये जो स्कूलों का मुद्दा है, मेन मुद्दा ये हो रहा है इस टाइम स्कूल वालों को। कोरोना काल में सबके काम धंधे ठप पड़े हैं, सबका रोजगार ख़त्म हुआ है, परंतु प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है ना। सरकारी स्कूल की तरफ सरकार ध्यान दे रही है ताकि अच्छी पढ़ाई हो सके और बच्चों को फ्री में वहाँ पढ़ाया जा सके। हर आदमी माँ बाप ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा दूँ, परंतु अच्छी शिक्षा देने के लिए आज लोगों के पास पैसा देने के लिए नहीं है और वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो प्राइवेट वाले स्कूल वाले आज दोनों हाथों से लूटने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्यूशन फीस तो ले रहे, वो ये कह रहे हैं बिल्डिंग चार्ज और दो और ट्रांसपोर्ट चार्ज दो। इसके विरोध में आज हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के द्वारा हम सरकार से ये बात पहुँचाएं, सरकारी स्कूलों में सुधार करें, सरकारी स्कूलों में दिल्ली की तर्ज पर पढ़ाई करें और प्राइवेट वाले स्कूल वालों को थोड़ा इसको जो कोरोना काल में दिक्कत आई है उसके लिए ये ट्रांसपोर्ट चार्जिंग और बिल्डिंग चार्जिंग ये इन पर सख्ताई बरते और ये ना ले सके इनसे। ये सिर्फ मीडिया में बयानबाजी है, कहीं आगे प्रदर्शन धरने किसी से मिलोगे कुछ ऐसे? हाँ बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे। पीछे भी प्रदर्शन किया था, महंगाई के बारे में भी आम आदमी पार्टी ने जोरदार आवाज़ उठाई थी और हम डेली एक प्रेस नोट भी दे रहे हैं। और इसके बारे में अगर ना सुनाई हुई तो हम रोडों पर उतरेंगे, बाजारों में जाएंगे और सबको समझाएंगे और पूरी आवाज़ उठाएंगे। सब 7 साल हो गए, 7.5 साल हो गए बीजेपी सरकार को, निगम रास नहीं आ रही। निगम में अफसर जो है घोटाले करके चले जाते हैं। अभी कल अनिल विज साहब भी आए थे, उन्होंने बोला है कि लाइटों की जांच चल रही है, मैं किसी को बख्शूंगा नहीं, लेकिन लाइटों की उस जांच को भी अभी 2.5 से 3 साल हो गए। आराम से अफसर खा पी के मलाई लेके अपना चले जाते हैं, उसके बाद पब्लिक दुखी होती रहती है। तो ऐसे में आप पार्टी क्या मजबूत विपक्षी पार्टी बन के उभरेगी? निगम की सबसे पहले बात यह है, आप पानीपत भास्कर, दैनिक भास्कर पढ़ते हो डेली। अगर निगम में गड़बड़ ना हो तो दोनों ये फेल करने पड़ेंगे, ये बनने बंद हो जाएंगे। सबसे पहला समाचार होता है निगम के कमिश्नर ने ये घपला किया, निगम के जेई ने ये घपला किया, पार्षद ने किया। 9600 ट्यूबलाइट आई थी, एक तार से चलवाई गई, डबल से क्यों नहीं चलवाई, वो सारी ख़राब हो गई हैं। बॉम्बे से कितने करोड़ की जाके लेके आए थे सारी लाइटें। निगम का तो सबसे पहले उठते अखबार में ये देखना पड़ता है, जैसे कोई शहर के बदमाश किडनैप करके ले जाते हैं ना, ऐसे ही निगम के अफसर यहाँ का सारा माल किडनैप करके ले जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अनिल विज को क्या पता, वो तो बेचारा एक बैंक कर्मचारी था, बना दिया गृह मंत्री। ऐसे मामले में तो ऑडिट का हिसाब होना चाहिए। जब देश के रक्षा मंत्री का बच्चा ही कहीं भर्ती नहीं, जिसने ये नहीं देखा कि एनसीसी में भी गया, उसको रक्षा मंत्री बना दिया। ऐसे को बनाओ जिसके बच्चे कहीं बॉर्डर पे जाएं। वित्त मंत्री उसे बनाओ जिसको पता हो ऑडिट का। निर्मला को क्या पता,
यही हरियाणा का है। अब जब हमारे सीएम को ही नहीं कुछ पता, उसका हरा स्कूटर कहाँ खड़ा है, उसका घर कहाँ है, क्या हो रहा है, वो तो अपना तौलिया बिछाया सो गए। चाहे निगम में गड़बड़ हो, निगम से अलग तो हर बिजली महकमे में गड़बड़ हो रही, आपके हर एग्जेक्टिव ऑफिस में गड़बड़ हो रही है। आप तो एक निगम की बात करते हो। जो तरक्की हरियाणा में हुई आखिर और सेंट्रल गवर्नमेंट ने और पूरे हिंदुस्तान में हुई, वो कहाँ से हुई? जब नेहरू ने, शास्त्री ने, इंदिरा जी ने और दूसरे अन्य हमारे कई नेताओं ने, देवीलाल जैसों ने एजेंडे उठाए, जगह जगह चीज़ें बनवाई। 70 साल में जो बना 7 साल में दान कर दिया, सारा बेच दिया। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। आप तो एक निगम की बात करते हो। अभी आज 27,000 करोड़ रुपए की न्यूज़ पढ़ी आपने बात, उसमें वो पैसा स्विस बैंक में कैसे जमा हो गया, कहाँ से हो गया? आज की न्यूज़ है तो फ्रेश। आप इसके बारे में भी आवाज़ उठवाओ, हमारे से बताओ कि ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ चला गया, स्विस बैंक किसके खाते में गया? 15-15 लाख जो आना था, दान करना था, वो कहाँ है? वो पैसा कितना था? क्या सिर्फ बनने 2014 तक की न्यूज़ थी? 2014 से पहले जितने हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय जितने बोलते थे, आज जस्ट उसके अपोजिट चल रहे हैं। एक भी काम ठीक नहीं हुआ। अब ये मत समझना कि भी बीजेपी कोई संभल रही है, बीजेपी काम करे। बीजेपी खत्म है। बीजेपी तो इस देश की जड़पार पार्टी थी, तभी तो कहते हैं भारत जड़पार पार्टी का नाम है बीजेपी, समझे? और बीजेपी का भी अब कोई वसूल नहीं है। सिर्फ 2 आदमी इंडिया में काम कर रहे हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसा होता है। बताओ, ये तो निगम की बात कर रहे हो आप। अब रहा यहाँ की पढ़ाई के बारे में। ट्रांसपोर्ट खड़ी है, हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, ट्यूशन फीस दे रहे हैं, पढ़ाई का कोई वायदा नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाए जाते हैं बच्चे, वो बच्चे पढ़ते नहीं। ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे जब कोई टीचर का डर नहीं? अरे पढ़ेगा बच्चा जब टीचर का और बाप का डर होगा, हाथ में डंडा होगा, थप्पड़ लगेगा। अब बच्चों को पता ही नहीं, मोबाइल पे रखा जी मैडम पढ़ा रही, वो कुछ भी लेक्चर दे रही हैं, बच्चा ध्यान ही नहीं करता। तो माँ बाप की ड्यूटी तो अब ये होगी, सिर्फ स्कूल की फीस पे करो, स्कूल का दंड पूरा दो और बच्चा पढ़े ना पढ़े। इससे अलग 10वीं क्लास को सारा निकाल दिया। एक बच्चा कहता है कोरोना कब तक चलेगा विज जी का जवाब आता है अभी तो कोरोना का कोई भरोसा ही नहीं, तीसरी लहर आएगी। फिर तो इससे अच्छा मैं मेडिकल क्यों ना ले लूँ, पास तो बगैर ही नंबर क्या हो जाना है। तो जब ऐसे 10वीं में पास कर रहे हैं तो फिर ऐसे ही नौकरी करेंगे, ऐसे ही काम होंगे आगे। ऐसे ही फिर घपले ये लोग करेंगे जो 10वीं में जिनके रिजल्ट नहीं आए वो आगे जाएंगे, वो घपले ही होंगे। नंबर 2, यहाँ पे जो ऑफिसर ले जाते हैं निगम में, वो छांट के ले आओ, अच्छे ले आओ। जरूरी नहीं है कि ये इस लाइन से भर्ती करें कमिश्नर को। एक जुडिशल मजिस्ट्रेट बिठाओ, हाईकोर्ट को रिक्वेस्ट करो जी एक जुडिशल मजिस्ट्रेट की जरूरत है निगम में, और एक जुडिशल मजिस्ट्रेट की जरूरत है एग्जेक्टिव बिल्डिंग में। ना डीआरओ की जरूरत, ना एसडीएम की जरूरत, ना डीसी रहे, एक एसडीएम रहे, बाकी डीआरओ फलाना इतने बैठे हैं। सुबह आते हैं, अखबार पढ़ते हैं, शाम तक चले जाते हैं। ये पूछो उनसे 10-10 साल में कोई अपील का फैसला किया है? निगम में गड़बड़ क्यों हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक जुडिशल मजिस्ट्रेट और 2 बैठा दो। अगर शहर में आपके करप्शन रह जाए कहीं, यही एक ऐसी लॉबी है जो करप्शन को खत्म कर सकती है। और एग्जेक्टिव वाले करप्शन फैलाएंगे और फैलती चली जाएगी, आप काबू नहीं कर सकेंगे। संजय, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इन बातों को आगे पहुँचा दो, वरना आप भी हमारे हाथ काट देते हो। अब जाओगे डीसी के पास डरोगे कि उसने ये कह दिया गणगस ने, और भाई गणगस तो है बैठा उन्हें चैम्बर में, जो कहना कह ले, लेकिन तुम क्यों डरते हो? प्रेस अगर डरेगी तो देश का खात्मा है। प्रेस को सबसे पहले हाईजैक किया गया, आते ही सबसे पहले दिल्ली में यही हुआ था। जब प्रेस, आज बताओ जितने भी आपके मीडिया चल रहे हैं, है कोई ईमानदारी पे? 2-2 करोड़, 1.5 करोड़, 30-30 लाख, 35-35 लाख रुपए आए महीने पैकेज लेते हैं, और सारा दिन कौन? कांग्रेस के खिलाफ, सारा दिन केजरीवाल जी के खिलाफ, सारा दिन नेहरू ने ये किया था, पाकिस्तान में ये हुआ था। ये आरोप तो केजरीवाल पे भी लगते रहे कि दिल्ली का जो मीडिया हाईजैक किया गया है, उसके बाद सिर्फ केजरीवाल इलेक्शन के दौरान दिखाया। केजरीवाल जी के हक में बताओ क्या किया मीडिया ने? मीडिया ने सच्ची रिपोर्ट दिखाई। दिल्ली की पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, अगर दिल्ली पुलिस भी दे देना, वो एलजी जो चाहेगा करता है। सीएम तो वहाँ पे ये समझो कि ना बराबरी है, क्या करते हैं वो, ज़्यादा शहर की सफाई। लेकिन उन्होंने एक काम करके दिखा दिया जिससे आज भी हरियाणा सरकार और इसको जो बीजेपी एमपी में किनको नहीं मिली, उन्होंने ये करके दिखा दिया कि लोगों की सहूलियत के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे होगा, स्कूल की पढ़ाई कैसे होगी। जो बच्चे डीपीएस में दाखिला दिलवाते थे ना, कई लाख रुपए दे के जो माँ बाप, आज वो गवर्नमेंट स्कूलों में आ रहे हैं और उनसे ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ क्यों नहीं होता है ऐसा? इस देश में 2 मीडिया चल रहे हैं। हाँ? जिस चैनल पे आप बात कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया है जो बिल्कुल
फ्री हैं। बिल्कुल है। आप हमारे पे ब्लेम लगा रहे हो कि गंगा शासन मैं तो करता है सारा बीसी। ही कह रहा हूँ। एक गोदी मीडिया जो आपके किसान जो कह रहे हैं कि ये गोदी मीडिया है सारा। आप चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा इंटरव्यू ऐसे कि ऐसे एडिजिट जो है वॉइस ऑफ पानीपत चलाए, ऐसे ही चलेगा आप वॉइस ऑफ पानीपत पर। दूसरी बात ये है कि अभी MP संजय भाटिया ने जो परसों हाई लेवल की इनकी मीटिंग हुई, जब इनकी किरकिरी हुई थी अखबारों में, मीडिया में किरकिरी हो रही थी 9800 लाइटों को लेकर, सफाई को लेकर, बहुत बुरी हो रही है। उसमें ये कह रहे थे कि अफसर यहाँ पे टिकता नहीं है। अफसर कैसे टिकेगा, इसको लेकर हमने मीटिंग की है। आप क्या लगता है कि अफसर टिकना नहीं चाह रहा या उसको टिकने नहीं दिया जाता? अफसर ने खाया 50 लाख, अफसर ने खाया 1 करोड़। मैं गया वहाँ पे निगम में, मैंने कोई हेरा फेरी की और वहाँ से मैं 20-25 लाख का फायदा करके लिया है। मैं दोबारा क्यों जाऊँगा? अफसर को क्या जरूरत है माल खाने के बाद? वो कहेगा दूसरी जगह शिफ्ट हो ले, यहाँ से तो निकल गया। तो मैं कहता हूँ इसका इलाज, और वह MP साहब भाटिया जी, मैं अगर आप तक आवाज़ जाए तो गवर्नमेंट के कानून में पहुँचाओ, यहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट बिठाएं, वो करेंगे इनका इलाज। उनके हाथ में है, जहाँ कलम से मार दिया तो मार दिया, तसल्ली बिठा देंगे। एग्जेक्टिव वाला क्या करता है बताओ? ये कमिश्नर को पकड़ोगे आप? हम जब देखते हैं, डेली अखबार उठाते हैं, पानीपत भास्कर की दूसरा भास्कर कोई भी है, निगम में इतनी गड़बड़, पकड़ो। MP क्या पकड़ेगा? उसे क्या पता ऑडिट का कैसे होगा? MLA क्या पकड़ेगा? उसे क्या पता क्या हो रहा है? MLA ने एक दिन जाके मीटिंग कर लीजिए, ले आओ इतनी। उसको तो पकड़ने वाले पकड़ते हैं, उनके तो नज़दीक में लगते ही है। क्यों नहीं करती गवर्नमेंट के पास आप भेजो कि इसमें अच्छे आदमी चाहिए जिनकी ज़रूरत है, और वो आदमी आपको हाई कोर्ट लेवल से मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। हम तो जुडिशरी से ज़्यादा किसी पे यकीन नहीं करते। अगर ये ना हो ना, ये सतम, तो देश खत्म हो गया, देश रहेगा नहीं किसी काबिल। ये बातें नेता बोल रहा है, वकील बोल रहा है, कि आम आदमी मैं बोल रहा वकील बोल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी से बोल रहा हूँ। इसमें कोई नेतागिरी की बात नहीं है। मैं एक जर्नल, एक आम आदमी बोल रहा हूँ, बिल्कुल आम आदमी पार्टी से। और आम आदमी पार्टी भी कहती है कि करप्शन खत्म होनी चाहिए। कांग्रेस से नहीं हुई, BJP में तो पता नहीं कितने 100 गुना बढ़ गई। आप आज की बात क्यों नहीं करते? बताओ, आप भास्कर में 27,000 करोड़ कहाँ गया? कैसे 49,000 करोड़ रुपये इसका अदानी का घट गया? कहते हैं 2 पॉइंट नीचे आ गया। कैसे घट जाता है बताओ? आज कौन से स्विस बैंक में चला गया? उसकी डिटेल मांगो अब आप सोशल मीडिया के थ्रू। ये तो विपक्षी पार्टियां हैं ना, ये डिटेल तो आप ज्ञापन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, ये चीजें तो आप करेंगे ना, मीडिया तो उस चीज को दिखाएगा। हम तो करेंगे ही। आप भी पूछो जाके, आपका जवाबदेही किस पे है? पानीपत के DC साहब बताएंगे, पानीपत के SDM साहब बताएंगे, वो भी नहीं है। DRO बताएगा, वो भी नहीं है। तो कितने अफसर वहाँ बैठे हैं, एक कमरे में अलग अलग बैठे हुए, सब आराम से सीट सजा के AC चला के, गर्मी में उनको पता ही नहीं दिन में रात, दिन कब गया रात कब हुई। उनसे पूछो, आप भी सवाल करो, आपकी भी ड्यूटी है और आप भी डेली पढ़ते हैं, आप समझदार पत्रकार हैं। आप सारी प्रेस मीडिया अगर चाहे सब मिलके, तो देश में आज सुधार हो जाए। तो मेरी सबमिशन ये है कि उनसे कहो यहाँ पे कोई जिम्मेदार व्यक्ति बिठाया जाए। डेली कमिश्नर साहब इतने खा गए, इतने खा गए, इतने खा गए, MLA साहब गए, उसको क्या पता क्या हो रहा है? कागज़ देखने नहीं आते, फैक्ट्री का काम करते हैं। अब MP साहब के भी समझ में नहीं आता, चलो वो पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ऑडिट सही ढंग से होना चाहिए। और जुडिशरी के अफसर के बगैर ये बीमारी नहीं कटेगी, लिखवा लो आपको। मतलब आप क्या, मतलब पार्टियां को जो आ जाती है हरियाणा में, तो ये सोचते हैं कि आप जुडिशरी जो है वो बिठाएंगे ऐसे करप्शन के लिए। ऐसी ऐसी जगह जब हम सारी जुडिशरी यहाँ कोर्ट में काम कर रही है, वहाँ पे चोर भी आते हैं, डाकू भी आते हैं, उचक्के भी आते हैं, मंत्री भी जाते हैं, MLA भी जाते हैं। जो फंस गया जाएगा। उनका इलाज नीचे क्यों नहीं कर देते? हाई कोर्ट देने को तैयार, अगर ये रिक्वेस्ट करे, सरकार चाहे, ऊपर हमारा मंत्रिमंडल चाहे, लेकिन वो क्या करते हैं? वो चाहते नहीं। वो नहीं चाहते कि तुम्हारे आदमी फंसे, वो नहीं चाहते कि BJP वाले ने जो बेईमाना किया वो फंसे, वो नहीं चाहते कि हमारा कोई MLA और MP फंसे। तो उसका फैसला तो एक ही जगह है, यहाँ पे 2 अफसर बिठा दो, सारा धो देंगे बस। ये नहीं लगता कि ये मीडिया में बातें अच्छी लग रही हैं, ग्राउंड पे हम आप लोग कहीं नहीं है, और मीडिया में आपने पहली बार ये अच्छी बात कही और हाथ में कहा कि मेरा इंटरव्यू जो है पूरा चलाना है। ग्राउंड पे भी हैं, हमारे कई इंटरव्यू चले हैं, ग्राउंड पे भी है। ऐसी बात नहीं कि ग्राउंड पे नहीं है। और ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप CM के कानों में भेजो कि ऐसा करो अगर आपको करप्शन ख़त्म करनी है तो। लेकिन जहाँ मंत्रियों में करप्शन होगी वो क्या करेंगे? ये दूसरा सिस्टम ये भी लगता है। एक चीज़ बताओ आप, मैं छोटी सी आपसे बात पूछ लेता हूँ। किसान बैठा है बॉर्डर पे, 6 महीने 24 दिन हो गए, आज 23 दिन हो गए, क्या मिला किसान को? क्या मांगा था किसान ने? क्यों नहीं दे रहे? 11 मीटिंग होने के बावजूद भी किसान खाली है। आज की गर्मी में
एक मंत्री एसी से बाहर नहीं निकलना चाहता, आप भी नहीं चाहते कि हम गर्मी में जाएं, और वो देखो उनके पास क्या हाल हो रहा है। क्या जरूरत है फार्मर एक्ट लागू करने की जब नहीं चाहते? उनको नुकसान है, होता रहेगा, होता रहेगा। बड़े बड़े गोदाम बनवा दिया कि भाई सारा मामला वो कर लो, इकट्ठा कर लो। जो आदमी छोटा सा किसान भी है वो चलो मान लेते हैं हम, भाई 10 क्विंटल भी अनाज पैदा करके खा लेगा अपने खेत में, किसी का चला जाए खा जाए। लेकिन जिसके पास लैंडलेस पर्सन है ना, वो 100 रुपये किलो अनाज नहीं खा सकता, 250 रुपये किलो गोभी नहीं खरीद सकता। वो फिर रोएगा। अभी तो हम रो रहे हैं किसान, वो फिर रोएगा हमारे बाद, फिर आएगा रोड पे, अब ये क्या हो गया, कैसे खाएं। पैकेट दे चुके हैं अदानी जी, पैकेट दे चुके हैं, 100 रुपये 2-2 किलो के पैकेट आ चुके हैं बाजार में। तो क्या ज़रूरत है नए नए पंगे छेड़ने की? कौन सा नोटबंदी के बगैर कौन सा देश का कानून बदल रहा था? क्या नोटबंदी में अपनी माताओं को लगाना जरूरी था? है क्या जरूरत थी नोटबंदी की इस देश में? बताओ कौन सा, ये बता, आप ये पूछो सरकार से, आप अपना वो दे के, अब ये नोटबंदी में कितना पैसा 2 नंबर का आया है आप बताओ? 1 रुपया भी नहीं मिलेगा आपको। ये सब फर्जी बातें इलेक्शन के टाइम में 2014 में चलाई गई थी, उससे लोगों का माइंड बदला, सरकार दे दी इनको। लेकिन अब पता लग गया लोगों को, किसी से पूछ लो, आपको पता है, आप इसके प्रति वेल नोन हैं, आपको सब चीज़ों का पता है। अब गनकर साहब ये बातें अब लोगों के दिमाग में भी डालोगे, जाके फील्ड में जाके लोगों के घर तक भी पहुंचेगी कि आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, ये बताओगे लोगों को जाके? जब आप चलाओगे तभी तो मैं एक के घर में थोड़ा जाऊँगा। हम तो कोई नेता तो आपकी टीम बना के लोगों के दिमाग में तो डालोगे ना, कहीं पे भी बताओगे। आप नेता होकर जो नेतागिरी की बात कर रहे हो, अजय वकील बात नहीं कर रहे, आप नेता की बात कर रहे हैं। नेतागिरी की बात नहीं करता मैं, कहता हूँ मैंने यहाँ इंटरव्यू दे दिया, अगर ये पूरा उसमें चलता है तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा, उसको वायरल करो, और वायरल हम भी करेंगे, जिस जिस सिटी में जाएगा सब लोगों को पता चलेगा, और उन लोगों को पता है कि हो क्या रहा है। क्या जरूरत है इनको? आज भी वो सीएम साहब जहाज लेके आ रहे हैं कैमला में, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सीएम अपना जहाज ना उतार सके उसको रिजाइन कर देना चाहिए। कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? कभी सबसे पहले 70, 78, 77, 79 की बात है, जॉर्ज फर्नांडिस जब कभी रेलवे मंत्री होते थे, एक्सीडेंट में उन्होंने रिजाइन कर दिया था, मेरे बस का नहीं भैया मैं रिजाइन करता हूँ। और अपने कैमला में जब इतना नहीं कर सकते तो फिर क्या जरूरत है सीएम रहने की? क्या जरूरत है? हिसार में पानीपत में टाइम दिया 12 बजे का, 8:30 बजे पत्थर लगा भाग गए। क्यों दिया? पब्लिक के सामने आती है, पता लगता पब्लिक क्या चाहती है। पब्लिक की बात सुनो, किसान को क्या दिक्कत हो रही है, सुननी चाहिए। सुनते नहीं, सुनने की हिम्मत नहीं। जो एक किसान नेता बने फिरते हैं, वो परसों के बयान में देखो उन्होंने क्या कहा। किसान बड़ी गलती कर रहे हैं, जो अपने आप को किसान नेता कहता था, ट्रैक्टर पे लोकसभा जाते थे। बताओ, आपको सारा मालूम है, आप आगे आप भी बढ़ाओ, हम भी बढ़ाएंगे, हम रोडों पे आने के लिए तैयार हैं। प्रधान जी की ऊपर से हमारे जो हुक्म पास करने वाले, उनके जो आइडिया होगा, जो वो होंगे, हम वो बिल्कुल करने को तैयार हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे करता हूँ, इंटरव्यू लंबा हो गया, बहस कहीं और छिड़ गई, आपसे फिर मैं करूँगा इस मामले में चर्चा, भी फ्री बैठेंगे। अभी आगे क्या कर रही है आप पार्टी? सिर्फ ये कोविड के उद्घाटन तक सीमित रहेगी या सड़कों पर उतरेगी? पेट्रोल के मामले में 100 रुपये से पेट्रोल जो है ज़्यादा चला गया, उसके ऊपर आपका कोई भी प्रेस नोट मेरे ख्याल में जारी नहीं हुआ। नहीं, उसके ऊपर हमने प्रदर्शन किया। एक दिन का जो प्रदर्शन जिस दिन कांग्रेस ने किया था, हाँ, उस दिन हमने राष्ट्रपति के को ज्ञापन दिया डीसी के माध्यम से, और काफ़ी अच्छा हमने गाड़ी को खींचकर उसके वहाँ तक लेके गए हैं, तो प्रदर्शनी कर सकें। और पेट्रोल डीजल के रेट तो हमारे हाथ में है नहीं, कम कर देंगे। हम तो सरकार को बता सकते हैं कि लोग परेशान हैं, इसका हल करो। ये हम कर रहे हैं बराबर आप लोगों के माध्यम से। अभी फील्ड में उतरने की तैयारी है आप पार्टी की? बिल्कुल, हम फील्ड में उतरने जा रहे हैं। जो मेन मुद्दा आज हमारा स्कूल का था, जो शायद पीछे छूट गया है, कि स्कूल की तरफ से डेवलपमेंट चार्ज के लिए, अदर चार्जेस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं। तो पानीपत की जनता बहुत परेशान है और हम लोगों से सहयोग मांग रही थी, हमारी काफ़ी बातें हुई हैं। तो आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हम सड़कों पर नजर आएंगे इस मामले के अंदर, और आम आदमी पार्टी अब पूरे हरियाणा में इस चीज़ को आगे बढ़ाएगी। स्कूल जी, करप्शन पानीपत के अंदर बहुत बोलबाला है। हर जगह पे नगर निगम में चले जाइए या आप कहीं पर भी चले जाइए, करप्शन
एक लिमिट क्रॉस कर चुका है। जैसे अभी आप ये देखें कि इन्होंने एक सरकारी अस्थाई हॉस्पिटल बनाया है रिफाइनरी रोड के ऊपर 29 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर सिर्फ इलाज हुआ है 48 आदमियों का। जो काम 20 से 30 लाख रुपए में हो सकता था, उसके लिए 29 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी। ये जनता के जो पैसे हैं इसको बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है। जब इन और ऊपर से अपनी जिम्मेवारी भी नहीं लेते। जब इन्होंने ये पैसा बर्बाद किया तो इनको अपनी गलती माननी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जनता के खून पसीने की जो कमाई है उसको बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं अगली तीसरी लहर आ रही है, उसके लिए हमने तैयारी कर रखी है एडवांस में। ये तैयारी जो है इन्होंने अभी जो इन्होंने हिसार में बनाया था, एक दिन के अंदर इनका पानी के अंदर डूब गया। आज 48 आदमियों का सिर्फ इन्होंने इलाज किया है। ये 29 करोड़ रुपए अगर ये हमारे इसके अंदर सुख सुविधाएं देते, हमारे सरकारी हॉस्पिटल के अंदर यहीं पर ही बिल्डिंग बनाई जाती, तो यही काम हमारे को ये तीसरी क्या ये चौथी लहर भी आ जाती या कोई और भी बीमारी होती उसके अंदर भी हमारे को इसका वो हिसार में नहीं, गुड़गांव में था जो। तो आप पार्टी के नेता थे लाइव, बड़ी गंगे साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो इंटरव्यू इनकी इच्छा है कि पूरा चलाएं, तो इंटरव्यू वॉइस ऑफ पानीपत पर आप पूरा देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सवाल जवाब है हमें जरूर लिखिए। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145